हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यह 21 से 31 जनवरी तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले चेक इन करेंगे ओवरऑल क्या होगा इन 10 दिनों में की जो रीडिंग है, 11 दिनों की, उसमें क्या होने वाली है, क्या सिचुएशन रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या सिचुएशन रहेगी 21 से 31 जनवरी तक। लास्ट शफल। द जस्टिस। तो आप अपने लिए जो आपके लिए सही रहेगा वही अब आप चूज करेंगे। जस्टिस, आप खुद के साथ न्याय करना चाहते हैं, खुद के साथ जस्टिस चाहते हैं, वही करना चाहते हैं जो आपके लिए सही है। जस्टिस कार्ड। चलिए देखते हैं हायरोफांट। मुझे लगता है आप कमिटमेंट के लिए, हायरोफांट मैरिज कार्ड कमिटमेंट की कार्ड है। एक तरफ आपको लगता है कि मैं देख रही हूँ कि आप चाहते तो हैं कि जो चीज़ें आपके लिए सही हो, लेकिन आप एक दुविधा में फंसे हुए हैं। क्या आपको शादी कर लेनी चाहिए कोई, या वेट करना चाहिए पर्सन के तरफ से कमिटमेंट आने का। ये एक दुविधा वाली एनर्जी में है। करना चाहते हैं जस्टिस खुद के साथ, लेकिन आप खुद श्योर नहीं है कि इस पर्सन के कमिटमेंट के लिए वेट करें या फिर एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस ले कोई नई सिचुएशन में। एक दुविधा वाली सिचुएशन है, कमिटमेंट वाली सिचुएशन है। देखिए, अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी कि मैरिजेबल एज या शादी करना, कि इस पर्सन के लिए वेट करूं, क्या यहाँ न्याय मिलेगी, जस्टिस मिलेगी, या कोई नई सिचुएशंस में के लिए मैं लीप ऑफ फेथ चांस लूँ। अगर आप मैरिजेबल एज में नहीं है, ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड है वन साइडेड, वहाँ पे आप ये सोचेंगे कि क्या आप करना चाहिए आपको। आप खुद के ऊपर फोकस करें या इस पर्सन के लिए वेट करें। इन एनी सिचुएशन आप खुश नहीं है अपनी लव लाइफ में, लेकिन आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है या फिर कोई नई सिचुएशंस में जाना है। आप इस दुविधा में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाँ, मैंने बता दिया। तो वही चीज़ है। कुछ केसेस में आपके प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास, घर वाले प्रपोजल्स ला रहे हैं या प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप क्या करें, इस पर्सन के लिए वेट करें या निकले, इस दुविधा में रहेंगे या थोड़ा टाइम रुके, ये एक दुविधा वाली एनर्जी में है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन स्ट्रांगली तो फील करते हैं, लेकिन ये गुस्सा और अपसेट भी हैं। कभी इनको लगता है कि इन्होंने एफर्ट की है, लेकिन आपने इनको एफर्ट तो आपने करी है, लेकिन ये गुस्सा है, कहीं पे अपसेट दिख रहे हैं। ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। द लवर्स कार्ड है इसमें, द लवर्स कार्ड है डेफिनेटली। 10 ऑफ लॉन्ग टर्म ये चीज़ें देखते हैं, पर नाराज़ चल रहे हैं, अपसेट चल रहे हैं सिचुएशन में। कहीं पे इनको जो डिज़ायर है इस रिलेशनशिप से वो नहीं मिल रहा है। इनको ये जो डिज़ायर करते हैं,
तो नाराज़ हैं, गुस्सा है, अपसेट है, और अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अपनी मनी पे फोकस दिख रही है, लेकिन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। जेमिनाई हो सकते हैं, लवर्स कार्ड है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ केसेस में सोलमेट की भी कार्ड है यहाँ पे, तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आप कुछ लोग में से कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हैं जो दिख रहे हैं, और ये यहाँ अपसेट है आपसे भी। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडो रह सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये पर्सन आप में कनेक्शन आपके जैसा इनको किसी और के साथ फील नहीं होता। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए ये कार्ड बाहर निकली थी। तो कोई पर्सन है जो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कोई इन एंड आउट सिचुएशन है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है, आपके तरफ आएंगे। सेम एज यंगर पर्सन हो सकता है। कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है, कोई चुप्पी तोड़ते हुए, साइलेंस अगर चल रही थी वहाँ पे चुप्पी तोड़ते हुए, अगर लड़ाई झगड़ी थे, बाहरी लोग भी इन्वॉल्व थे, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस इन्वॉल्व थे, हो सकता है इस पर्सन के पास चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो, लेकिन ये आ रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। डेफिनेटली कोई आ रहे सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कोई भी एज के हो सकते हैं, या बड़ा फायरी हो सकते हैं, लेकिन ये आएंगे। ये ठहराव वाली एनर्जी नहीं है। कम्युनिकेशन होगी और फिर शायद निकल जाए, या थोड़ा ठहर के निकले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे अभी के लिए। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए, कोई भी राशि के हो सकते हैं, बट यही सिचुएशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन काफ़ी बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं, अदर ऑप्शंस इन्वॉल्व हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द डेथ, द 2 ऑफ कप्स। देखिए एक्वेरियस, भले आपकी सिचुएशन में एंडिंग है, सेपरेशन है, जो भी है, लेकिन आप भी एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं लेकिन मन के अंदर अभी भी आपको चाहत इसी पर्सन की है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं चीज़ें लॉन्ग टर्म हो, लेकिन वर्कआउट नहीं कर रही हैं। कहीं पे डेथ कार्ड है कि रिलेशनशिप ख़त्म हुई है या सेपरेशन में भी हैं, तो भी आप 2 ऑफ कप्स, प्यार इसी पर्सन से करते हैं। ऊपरी तौर से आप उतना दिखाते नहीं हैं क्योंकि कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद अभी भी इस पर्सन से है। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं इसी पर्सन के साथ। कुछ केसेस में हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से भी बात कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपके दिल दिमाग में है और कहीं पे इसकी भी आस लगी हुई है कि शायद ये वापसी करे, शायद कम्युनिकेशन हो, शायद फिर से रिश्ता चले। आप इस एनर्जी में भी हैं। आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से हो सकता है बात कर रहे हो, कमिटमेंट में हो, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिलेशनशिप में नहीं चल रही है, डिसअपॉइंटेड हैं या सेपरेशन में हैं, उसकी आस लगाए हुए अभी भी हैं। भले आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि आप कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज और टॉरस। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल एक्वेरियस। सिंगल एक्वेरियस के लाइफ में कौन आ रहा है। लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स।
या तो इनके साथ आपकी ऑलरेडी लड़ाई झगड़े हैं, या ये पर्सन ड्रामेबाज हैं। बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, बहुत दोस्त हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा होते रहता है, मतभेद होते रहता है। ये ऐसे पर्सन हैं जिनको कन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली पसंद है, कि ये इनको ड्रामा पसंद है अपने लाइफ में, क्योंकि ये बहुत लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। तो या तो इनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, या फिर काफ़ी सारे रिलेशनशिप में रहते हैं ये या फिर इन आपके साथ किसी तरह की लड़ाई भी है, वो पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। मजिशियन, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये ब्रांड न्यू रिलेशनशिप है जो आपके तरफ आ रहे हैं, या तो इस तरह का रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया है या पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, लियो हो सकते हैं। तो ये पर्सन थोड़ा सा हो सकता है मैनिपुलेशन भी करे आपके तरफ आने के लिए, मतलब ताकि ये रिलेशनशिप में आ सके आपके साथ। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, ये जगलर कार्ड है। ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, बट आपकी भी चाहत रखते हैं। ऑलरेडी ये कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं, या आपकी तरफ आ सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जगलर की कार्ड है, इनसे थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़े। ज़रूरी नहीं आपको पहले से बताएं, लेकिन हाँ, ये जगलिंग की एनर्जी है। अगर आप पर्सन को देखते हो कि इनकंसिस्टेंट है, मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो, यही पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, हमने देखा है। तो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप जो भी इस रिलेशनशिप से चाहत रखते हैं वो ज़रूर बताएं। उससे आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में सारी मेहनत के बावजूद भी आपको सही सिचुएशंस नहीं मिल रही, तो रिट्रीट, पुल बैक कर जाए, अपने आप को पीछे खींचे। आपको क्लैरिटी वहाँ से भी मिलेगी कि जब आप रिट्रीट करते हो, आप एक हीलिंग एनर्जी में जाओगे और आपको सही दिशा में आप बढ़ सकोगे। नई रिलेशनशिप में दिस कुड बी द वन, ये बीच वाली की कार्ड है। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा रिलेशनशिप आ रहा है। ये ब्रांड न्यू पर्सन के लिए है। एक कार्ड हम इस डेक से देखेंगे। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो ग्रोथ की कार्ड है। अगर आप चाहते हैं ग्रोथ, चाहे रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में, या इन जनरल ग्रोथ अपनी लाइफ में, तो ये आपको होना होगा कि सिर्फ आउटर ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ या लव मिल गया, ये नहीं। वो अंदर की नॉलेज की ग्रोथ, स्पिरिचुअल सीकिंग, अवेयरनेस, कि आप अवेयर हैं कि क्या हो रहा है आपके, इन सब चीज़ों में भी कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ों में भी ग्रोथ लाने की ज़रूरत है। तभी आप देखोगे कि ओवरऑल आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे, ओवरऑल आपको लगेगा कि आपकी लाइफ की ग्रोथ हुई है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।